रहमतुल्लाहि बरकातहू। शहर हैदराबाद का एक हल्का जिसका नाम है जुबली हिल्स, जहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं। और जब कभी भी इलेक्शंस होता है, इलेक्शंस करीब होते हैं, तो मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए तमाम वो सियासी पार्टियां मुसलमानों के करीब आकर अम्मा बाबा हमको वोट दो बोलकर मुसलमानों को झूठे बातें कर कर वो पता नहीं वो कौन सी बीमारी है जो ऐन इलेक्शन के करीब करीब जो है वो बीमारी आ जाती है और पूरे सियासतदानों में एक मोहब्बत की लहर छा जाती है और मुसलमान बहुत अच्छा लगने लगता है, मुसलमानों से मोहब्बत हो जाती है, मुसलमानों से बड़ा प्यार आता है। और जब उनके मुद्दे जब उनके सामने रखते हैं तो गूंगे बहरे अंधे हो जाते हैं। खैर, एक मुद्दा है वहां पर जुबली हिल्स में जो 20 सालों से वैसा का वैसा ही पड़ा रहा और इसी मुद्दे को बनाकर हमेशा की तरह ये सियासी पार्टियां मुसलमानों के वोट हासिल करती आ रही है और अभी भी मुसलमानों को बेवकूफ बनाना और मुसलमानों को गुमराह करना इनका एक काम बन गया है और मुसलमानों के वोट लेना इनका एक मकसद बन गया है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक ये खबरस्तान का मसला जहां पर तदफीन करने के लिए भी लोगों को वहां पर जगह नहीं है। जब कभी भी किसी का इंतकाल हो रहा है तो जनाजा जब खबरस्तान तक आता है तो उनको उम्मीद नहीं रहती कि हमारा वहां पर जगह है या नहीं है। ऐसा हो रहा है कि रहमत नगर का जो खबरस्तान है वहां पर खबर में खबर है, जहां पर तदफीन होती है उसके ऊपर ही तदफीन होती है। 3 से 4 लोग वहां पर जो है ना दफन है एक खबर में। और बोराबंडे का जो खबरस्तान है वहां पर तो नाले का पानी आ जाता है और जब कभी भी जो है तदफीन करने के लिए जब खबर खोदी जाती है तो वहां पर पूरा पानी निकल आता है। तो ये मसले 20 सालों से वैसे के वैसे पड़े हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 30 तारीख 11वां महीना 2010। पहला रिप्रेजेंटेशन दिया गया था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। ये एपी स्टेट वक्फ बोर्ड हैदराबाद, जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था तो उस दौरे हुकूमत में जो हुकूमत थी वो कांग्रेस की थी, स्टेट में भी और सेंटर में भी, और उन्हीं का एमपी था और उन्हीं का एमएलए था, उन्हीं का कॉर्पोरेटर था। तो उस दौरे हुकूमत में कांग्रेस ने हमको सिर्फ वादों के अलावा कुछ नहीं दिया, धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया, सिर्फ हमको जो है एक आस में रखा, एक उम्मीद में रखकर हमको सिर्फ धोखा दिया। पहला रिप्रेजेंटेशन देने वाले थे हमारे सलीम साहब, जो इस जंग लड़ते 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 इस दुनिया से चले गए, मगर वो मसले का हल अब तक नहीं निकला। उसके बाद में 2013 में हमारे यूसुफ साहब जो हमारे बड़े हैं उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, मगर वो रिप्रेजेंटेशन आज भी एक पेपर की तरह रह गया, एक कागज की तरह रह गया। बहरहाल हमारा रिप्रेजेंटेशन 2010 में 2013 में ये दिया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, एपी स्टेट वक्फ बोर्ड हैदराबाद को। इन्होंने ये एक रेफरेंस लेटर लगाया था कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के, उनको लगाया गया था, मगर सिर्फ एक कागज के टुकड़े के जो है ना एक बराबर रह गया। अब उसके बाद में 2014 में कांग्रेस हुकूमत यहाँ पर हार जाती है और बीआरएस की हुकूमत बनती है। उसके बाद में बीआरएस का एमएलए रहता है और स्टेट गवर्नमेंट में बीआरएस में जो है ना बीआरएस की होती है, मगर वहां पर भी हमको कुछ हासिल नहीं होता। जैसा कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया उसी तरह से बीआरएस ने भी हमारे साथ धोखा किया। हर हमेशा की तरह मुसलमानों के वोट लेते गए और मुसलमानों को बेवकूफ बनाते गए। और फिर अभी भी इलेक्शन करीब है, फिर अब आ रहे हैं कि हम खबरस्तान देंगे, हम खबरस्तान देंगे। खबरस्तान की जंग लड़ने वाले खबरस्तान को चले गए, मगर आज तक हमको खबरस्तान नहीं मिला। अब एक कमेटी बनाई जाती है 12 मस्जिदों की, जहां पर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। 12 मस्जिद के जिम्मेदारान मिलकर बोराबंडे में एहतजाज करते हैं कि हमको हमारा खबरस्तान दो, जो कि हमारा बुनियादी हक है। अब वो बुनियादी हक लेने के लिए मस्जिदों के मुसल्ली निकलकर एहतजाज कर रहे हैं, प्ले कार्ड पकड़कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हुकूमत को पता चले कि मुसलमानों की कितनी तकलीफ है। मगर अफसोस की बात है कि वहां पर आज स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस की हुकूमत है, तो वहां पर गली के कुछ आवारे कांग्रेस के लीडर्स वहां पर मस्जिदों में मेंबरों पे बैठने वाले इमामों को फोन कर कर डरा रहे हैं, जो मेरे पास सबूत है।
मेरे पास सबूत है कि मेंबरों पर बैठने वाले इमामों को फोन कर कर डराया जा रहा है कि तुम किससे पूछ कर एहतजाज कर रहे हो। इस तरह से कांग्रेस हुकूमत कर रही है। हद तो ये हो रही है, मेरे पीछे साजिश हो रही है मुझको जेल में डालने की, एक नापाक कोशिश हो रही है। यही हुकूमत कांग्रेस की, तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि वो ना मेंबर रसूल पे बैठने वाले इमाम डरने वाले, ना ये हम रसूलुल्लाह के गुलाम डरने वाले। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये कुछ नहीं होने वाला। एहतजाज करते हैं तो यही हुकूमत उन मुसल्लियों पर एफआईआर करती है कि तुमने किससे पूछकर जो है ना एहतजाज किया। कितनी शर्म की बात है। और मुझे फंसाने के लिए, मुझे जेल में डालने के लिए ये कांग्रेस की हुकूमत ये सोच रही है कि तुम्हारे एक कागज के टुकड़े से हम डर जाएंगे। तो मैं बात तुमको याद दिला दूं कि हमारी भी तारीख अल्लाह का करम है, बहुत पुरानी तारीख है। हम ये जेलों से डरने वाले नहीं हैं, ना किसी के बाप से डरते। और ये एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, किसी के बाप की जागीर नहीं है कि तुम्हारे टुकड़ों पे हम पलने वाले। हम अल्लाह का करम है, प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। और किसी की अम्मा ने जे नहीं वहां पर प्रोटेस्ट रोकने के लिए। और ये कांग्रेस के लीडर वहां पर आकर इमामों को डराना, वहां के मुसल्लियों को डराना और मेरे पीछे साजिश कर कर एफआईआर कर कर मुझे डराने की धमकी। अरे तुम हमारी तारीख नहीं जानते। अभी अगर हम जिद में आए फिर तुमको बताते हम किसके पसीने छूटते। अभी हम जिद में नहीं आए, अभी हम ग्राउंड पे नहीं उतरे। तो वो मस्जिद के इमामों को डराना छोड़ो, वहां के मस्जिदों के जो है ना मुसल्लियों को डराना छोड़ो और मेरे पीछे साजिश करना छोड़ो और वो खबरस्तान दिलाने की पूरी कोशिश करो। जितना तुम कोशिश कर रहे मुझ पे मुझे साजिश करने की मेरे पीछे, अगर तुम्हारा दिमाग वो खबरस्तान दिलाने में लग गया तो खबरस्तान मिल जाता। और हमारी लड़ाई खबरस्तान की है और इंशाल्लाह जब तक खबरस्तान हासिल नहीं होगा हम इंशाल्लाह मुकाबला करते रहेंगे। इलेक्शन कोड लगने से पहले हमको जियो पास हो जाना और वो जगह मिल जाना और मुसलमानों को बता देना कि ये तुम्हारी जगह है। तो इंशाल्लाह मुसलमान के साथ साथ पूरे जिम्मेदार HYC के हम खड़कर तुम्हारा झंडा उठाकर हम इंशाल्लाह तुम्हारी कैंपेनिंग करने के लिए तैयार है। मगर ये तुम गीदड़ भपकियों से हम डर जाएंगे अगर सोच रहे तो ये तुम्हारी नादानी है। अगर तुम करना ही चाहते हो, आवाम को खुश करना चाहते हो तो खबरस्तान दिलाओ। एफआईआर करने से कोई डरने वाला नहीं है, तुम फोर करने से कोई डरने वाला नहीं है। आज तुम्हारी हुकूमत है, कल नहीं रहती। आज तुमको अल्लाह अगर इख्तियार दिया तो खबरस्तान दिला दो। आज जिम्मेदार वहां पर ये 12 मस्जिद के जिम्मेदार वहां पर एहतजाज कर रहे, तो ये 12 मस्जिदों के जिम्मेदारों को फोन कर कर डराते, धमकाते, हम आके खड़ते हैं बाप की जागीर तुम्हारी, आओ देखेंगे उसके बाद फिर कौन आते। तो बहरहाल मस्जिद का काम है, ये जो है खबरस्तान का मसला है। आप लोग ये खबरस्तान का मसला हल करो पहले। जब तक ये खबरस्तान का मसला हल नहीं करेंगे हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। ये रिप्रेजेंटेशंस हमने बहुत सारे लोगों को दिया, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या जो है ना चीफ सेक्रेटरी हो या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, सबको हमने दिया। मगर हमको मिला क्या? सिर्फ धोखा, सिर्फ धोखा, झूठे वादे, गुमराह, मुसलमानों को यही रखा। बहरहाल मैं फिर बोल रहा हूं कि खबरस्तान हमको इलेक्शन कोड लगने से पहले मिलना चाहिए। मुसलमानों के जिम्मेदारों को, हमारे बड़ों को लेकर जाके खबरस्तान की जमीन बताना चाहिए। अगर ये तुम अगर नहीं करते तो हमारा वोट तुमको नहीं मिलेगा। मैं उन बीआरएस के मुसलमान कायदीन से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट थी तो तुमने जब क्या किया? जब कांग्रेस की हुकूमत थी, सेंटर में भी थी, स्टेट में भी थी, तुम्हारा एमपी था, तुम्हारा एमएलए था, तुमने क्या किया? सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया और मुसलमानों का आज भी वही जो है आज दे रहे कि खबरस्तान हम देंगे। क्या बीआरएस के मुसलमानों का ईमान कमजोर है? क्या कांग्रेस के जो है ना मुसलमान कायदीन का ईमान कमजोर है? क्या उनका जमीर मर चुका है? क्या मरने के बाद ये खबरस्तान में जाएंगे या शमशान में जाएंगे? तुम तय कर लो। तुमको अगर खबरस्तान में आना है तो खबरस्तान के लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा। ये दल्लाली छोड़ो, ये दल्लाली छोड़ो और कौम मिल्लत के लिए काम करो। वहां पर कौम तड़प रही है, कौम बिलबिला रही है, तकलीफ में है। अगर तुम अपने
जो है बॉसेस को खुश करने के लिए अगर ये दलाली कर रहे हो तो अल्लाह को नाराज मत करो, अल्लाह नाराज हो जाएगा आपकी चीजों से। फोन कर कर इमाम को डराना, वहां के मुसल्लियों को डराना, किसी के बाप की जारगीर नहीं है। हम अगर जिद में आएंगे तो फिर हम बताएंगे किसका पसीना छूटता। बहरहाल हमको खबरस्तान चाहिए, हमारा खबरस्तान हमको दो। हमने हर जगह दरखास्त लगाए, हर जगह दरखास्त लगाकर हम थक गए। 2010 से हमारे बड़े इसके पीछे लगे हुए हैं मगर हमको खबरस्तान नहीं मिला। जो लड़े, असली लड़ाई लड़ने वाले खबरस्तान को चले गए। और आज कुछ दलाल, ये कांग्रेसी गुलाम, ये कांग्रेस के बॉसेस को खुश करने के लिए ये आज गीदड़ भपकियां दे रहे हैं, मगर ये गीदड़ भपकियों से ना कोई न डरने वाला है। इंशाअल्लाह हमारा एहतजाज और आगे बढ़ेगा पूरी मजबूती के साथ, पूरे अज़म के साथ, इंशाअल्लाह पूरी दियानतदारी के साथ हम ये मुकाबला करेंगे और हमारा खबरस्तान हम हासिल कर कर रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर तुम हमको ये समझ रहे हो कि हम भीख ले रहे हैं, ये हमारी भीख नहीं है, ये हमारा हक है, ये हमारा जो है ना बुनियादी हक है, ये हुकूक हमको मिलना चाहिए। अगर तुम ये नहीं दे सकते, तुम्हारा वोट, एक भी मुसलमान तुमको वोट नहीं डालेगा, चाहे वो बीआरएस हो चाहे वो कांग्रेस हो। किस सूरत से तुम आके हमारा वोट लेना चाहते? कोई तुमको वोट नहीं देने वाला। अगर हमारा खबरस्तान तुम देंगे तो इंशाअल्लाह पूरी ताकत के साथ हम तुम्हारा झंडा उठाने के लिए तैयार है। अगर तुम हमको खबरस्तान अगर दे रहे हो तो बताओ, जगह बताओ, इंशाअल्लाह हम आने तैयार है और हम तुम्हारे साथ काम करने तैयार है।